पाकिस्तान के अंदर जब भी ये बात की जाती है कि यार मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आगे से एकदम से रिएक्शन आता है, यार बिज़नेस बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए तो ये तो इंटेलिजेंट लोगों का काम होता है, तुम बिज़नेस नहीं कर सकते। या फिर ये होता है कि बिज़नेस के लिए बहुत रिस्की है बिज़नेस, ठीक है? बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तुम्हारी तो एज ही नहीं है अभी, अभी एज क्या हुई है तुम्हारी? तुम तो बहुत यंग हो, या अब तुम्हारी एज नहीं रही है, तुम बहुत बूढ़े हो चुके हो। बिज़नेस 30 साल से पहले-पहले का काम है, ये सारी बातें आपको सुनने के लिए मिलेंगी। ये सारे मिसकंसेप्शन जो हैं या मिथ्स जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सराउंड करती हैं अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं अदनान इफ्तिखार एडवेंचर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं 4 ऐसे मिथ्स जो हैं वो डिस्कस करूंगा जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जो है हमारी सोसाइटी के अंदर डीपली रूटेड कर चुकी हैं, बट ये रियलिटी नहीं है। सबसे पहली जो मिथ इसके अंदर है वो ये है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड। ये मिथ है कि कुछ पैदाइशी एंटरप्रेन्योर होते हैं वो बनाए नहीं जा सकते। इसकी रियलिटी चेक क्या है कि यस, ऐसा नहीं है कि लोग पैदाइशी होते हैं। जब जब पैदाइशी की बात करते हैं तो बाज़ लोगों का ये भी कहना है कि ये एक स्पेसिफिक ब्रीड के लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में मशहूर है, शेख लोग जो हैं वो बिज़नेस कर सकते हैं और मेमन लोग हैं वो बिज़नेस कर सकते हैं, बाकी लोगों का बिज़नेस का काम नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ तो मलिक रियाज ना शेख है ना मेमन है, बल्कि वो मलिक है और वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहा है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रहा है। तो ये एक मिथ है। अब जैसे दूसरी चीज़ अगर हम देखे जाएँ तो एंटरप्रेन्योर बनता है अपने जो है वो तजर्बे से, अपने फेलियर से, ठीक है? और वो बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको फेलियर्स होते हैं तो उससे सीख के वो एंटरप्रेन्योर बनता है। दूसरी चीज़ अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताता चलूँ तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एंटरप्रेन्योर के सब्जेक्ट और बड़ी डिटेल के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जा रही है। और एचएससी के ये जो एफर्ट्स हैं कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर हो, तो वो भी क्या काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ में एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं ताकि वहाँ पे आप जो है वो एंटरप्रेन्योर्स को बनाएं और लोग इस तरफ भी अपने माइंडसेट को चेंज करें और बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है? तो ये आप कह सकते हैं मिथ है। और दूसरी चीज़ जैसे बताया, लर्निंग से बनता है, फेलियर से बनता है। तो बिगेस्ट रिस्क इन द लाइफ इज नॉट टेकिंग अ रिस्क। सबसे बड़ा रिस्क लाइफ के अंदर ये होता है कि जब आप कोई रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरा जो इसके अंदर मिथ है, दूसरी मिथ इसके अंदर वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स आर एक्सट्रीम रिस्क टेकर, या दूसरे लोग कहते हैं कि वो गैम्बलर्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है, गैम्बलर्स नहीं होते, वो बड़ा कैलकुलेटेड जो है वो केयरफुल प्लानिंग करते हैं। अगर हम निशात की बात करें तो निशात की डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, वो इतना बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक वो अगर केयरफुल प्लानिंग ना करता। करीम जब पाकिस्तान के अंदर एंटर हुई और अपने कार हेलिंग सर्विसेज स्टार्ट की तो उसने वाकई केयरफुल प्लानिंग की। वो जस्ट इसी तरह गैम्बल नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी वीकनेसेस को उसने आइडेंटिफाई किया और अर्बन एरियाज के अंदर क्रीम को लॉन्च किया। जो थर्ड इसके अंदर है वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स आर प्राइमरली मोटिवेटेड बाय मनी। यानी उनके जहन में ये होता है कि हमने बस पैसे कमाने और सिर्फ पैसे कमाने। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, एंटरप्रेन्योर सिर्फ पैसे नहीं कमाना चाहते। अगर मैं एंटरप्रेन्योर का साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बताऊं, जो वो साइकोलॉजिकली सोचते हैं, वो सोचते हैं, कहते हैं हम कोई ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, अपनी एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, हम लाइफ के अंदर अपनी डेस्टिनी खुद बनाना चाहते हैं, ठीक है? और पैसे से ज़्यादा उनकी ये होती है कि मैं अपने पैशन को फुलफिल करूं, ठीक है? और बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं काम कर रहे थे, बल्कि उनके जहन में होती है कि मेरी एक लार्ज फर्म होगी, जो वो ड्रीम करते हैं, जिस एरिया के अंदर, जिन लाइन्स के ऊपर वो सोचना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल एक मिथ है कि वो सिर्फ पैसे के लिए मोटिवेटेड है। बल्कि इनफैक्ट मैं कहूँगा तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी सोसाइटीज़, अपने सोसाइटी के अंदर इम्पैक्ट डाला है, लोगों को उन्होंने उनकी नीड्स को फुलफिल किया और लोगों को रोजगार दिया है। और ये जो है वो सोशल हीरोज़ हैं, ठीक है? क्यों? जब आपका मकसद बड़ा हो जाए तो उस वक्त पैसा ऑटोमेटिकली ड्राइव करता है। जब आपका मकसद हो कि आपने लोगों की वेलबींग के लिए काम करना है तो मनी ऑटोमेटिकली, वो कहते हैं मनी खुद बहुत ही आ जाएगी। लेकिन हमारा जो है मकसद बड़ा है, हम लोगों की लाइफ्स को तब्दील कर रहे हैं और लोगों को जो प्रॉब्लम है उसका हम सोल्यूशन दे रहे हैं, उनकी नीड को फुलफिल कर रहे हैं। तो दैट्स अ मिथ कि वो प्राइमरली मोटिवेटेड बाय मनी है। यस, मनी इज आल्सो सेकेंडरी बट इट्स नॉट प्राइमरली। जो लास्ट मिथ है इसके अंदर वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर को जो है यंग और एनर्जेटिक होना चाहिए। ये भी एक मिथ है। कहते हैं ना, अब एज नहीं रही। जैसे मैंने पहले बताया कि जी 30 ईयर्स से पहले बिजनेस करना चाहिए, अब हमारी एज नहीं रही, अब हम बिजनेस नहीं कर सकते। तो बहुत से ऐसे हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊं तो उन्होंने 40-50 साल की उम्र के बाद उनकी सक्सेस हुई। जैसे मलिक रियाज की अगर हम एग्जांपल ले लें तो वो बड़ी एज के अंदर था, उसके बाद जाके उसकी एक सक्सेस हुई। यंग 16, 17 या 30 से कम ज़रूरी नहीं है। यस, अगर यंग भी हो तो यंग एज के अंदर भी आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं और एज कोई भी उसमें फैक्टर नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर एज के अंदर या एज ब्रैकेट में। यस, आफ्टर मैच्योरिटी आप उसके बाद किसी भी टाइम पे भी स्टार्ट कर सकते हैं और मे बी आफ्टर 50 भी आप उसको बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इन कंक्लूजन में कहूँगा तो एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स जो है वो सीखी जा सकती है, ठीक है? कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा सकता है और मनी ऑलवेज मोटिवेशन नहीं है, बल्कि अपने पैशन को परस्यू किया जाता है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, एज कोई बैरियर नहीं है, आप किसी भी एज के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।